जय हिंद। चेक बोर्ड क्लास 9 गणित का इसमें हम लोग 40 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न देखने वाले हैं। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर आप मॉडल सेट का वीडियो पूरा नहीं देखे हैं तो मॉडल सेट का आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, उससे भी प्रश्न बहुत ज्यादा पूछेगा। और उसके बाद जैक बोर्ड प्रिपरेशन चैनल के द्वारा जितने भी वीडियो आते हैं सभी को आप लोग जो है वो देखते जाइए। एक वीडियो देख के अगर सोचिएगा कि एग्जाम अच्छा से निकल जाए तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। और क्लास 10 में आप जब जाइएगा तो उसके लिए फ्री में जो है वो पीडीएफ नोट्स कॉन्सेप्ट को क्लियर करवा के जैक बोर्ड प्रिपरेशन चैनल द्वारा जो है आप लोग का एग्जाम का तैयारी क्लास 10 का भी जो है बहुत अच्छे से जो है वो सारा बुक का कॉन्सेप्ट क्लियर करवा के फ्री में नोट्स दे के सारा चीज जो है वो एग्जाम के लिए प्रिपेयर करेगा। तो आप लोग जो है वो चैनल के साथ में जुड़े भी रहिए और अपने दोस्तों को भी जोड़िए। और टेलीग्राम और व्हाट्सएप में अगर आप नहीं जुड़े हुए हैं तो उसका भी लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। आप लोग अपना हिसाब से अगर आप लोग क्लास 10 में जाइएगा तो क्लास 10 का ग्रुप में जुड़िएगा, क्लास जो 9 में जाइएगा वो 9 का ग्रुप में जुड़िएगा, मतलब सब अपने क्लास के हिसाब से जुड़ जाइएगा क्योंकि आप लोग का वो इसी जगह पर जो है पीडीएफ नोट्स मिलेगा। तो हम लोग यहाँ पहला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या है जिसको हम लोग पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, उसको हम लोग परिमेय संख्या बोलते हैं। तो पी बाई क्यू के रूप में किसको लिख सकते हैं, तो ये रूट 23 है। ठीक है, रूट 23 जो है टूटेगा नहीं तो ये तो परिमेय संख्या है नहीं। पाई पाई है, पाई का मान रहता 22/7 तो ये परिमेय हो सकता था, लेकिन पाई है तो ये भी नहीं होगा। अच्छा, इसमें सी में क्या है कि 0.1 फिर 001 फिर 001 फिर इस तरह से है, मतलब ये कभी नहीं खत्म होगा, ये बढ़ते जाएगा, तो मतलब ये भी जो है वो परिमेय संख्या नहीं होगा। अब यहाँ आता है रूट 225, तो 225 किसका अगर रूट हम लोग तोड़ेंगे तो 15 आ जाएगा, है ना। तो 15 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 15 का हम लोग जो है पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, है ना, जहां की जो है क्यू बराबर जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, नीचे 0 नहीं होना चाहिए, तो हम लोग 0/15 इसे लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। तो डी नंबर हम लोग का परिमेय संख्या होगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी संख्या 3 और 4 के बीच में। अच्छा देखिए, एक चीज आप लोग को फिर से जो है रिपीट करते हैं बात को कि मैथ है और मैथ को आप सोचिएगा कि प्रश्न पढ़ें और आंसर डायरेक्ट मार दिए, कभी पॉसिबल नहीं है। मैथ है, बनाना पड़ेगा, कैलकुलेशन आप लोग का जो है वो प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और मैथ में जो है वो ये जरूरी नहीं कि मतलब जो क्वेश्चन हम बताएं वही क्वेश्चन जो है वहां पूछेगा इसी तरह का। ठीक है, बस खाली डिजिट को चेंज कर देगा, यहाँ 3 की जगह 5 कर देगा, 5 की जगह यहाँ 4 की जगह 8 कर देगा, इस तरह से कर देगा। उसके बाद हो सकता है प्रश्न पूछेगा, तो इस तरह से मैथ में पूछता है। तो अब हम लोग यहाँ देखेंगे कि निम्न में से कौन सी संख्या 3 और 4 के बीच में है। तो भाग दे देख के देखेंगे, पहले 7/2 है तो 2 भागा 7 करेंगे। ठीक है, तो 2 तिया 6 बचा, यहाँ 1 आप पॉइंट दे दिए 0, अब 2 पचे 10। ठीक है, 3.5 आया, तो 3.5 जो है वो 3 और 4 के बीच में है जी, बिल्कुल है। तो मेरा मतलब जो है वो यही वाला सही हो जाएगा। ठीक है, कौन, पहला नंबर ए। नेक्स्ट है आगे कि रूट 5 माइनस में जो है वो रूट 2 और रूट 5 जोड़ जो है रूट 2, इसको गुना करना है। अब क्या आएगा, तो सबसे पहले तो आप लोग गुना आता होगा, रूट 5 और रूट 5 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 पचे 25, रूट 25 हो गया। ठीक है, अब हम लोग गुना करेंगे, ये एक बार इसके साथ में हो गया, अब ये जो है रूट 5 इसके साथ में गुना होगा, तो यहाँ प्लस का चिन्ह है और यहाँ प्लस 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 हो जाएगा। अब रूट 5 और 2 गुना होगा रूट 2, कितना हो जाएगा, रूट 5 दूनी 10। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब जो है हम लोग इसको गुना करेंगे, ये माइनस में चिन्ह है और ये प्लस में, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब रूट 2 और रूट 5 गुना होगा तो रूट 10 हो जाएगा। अब यहाँ माइनस में है और ये प्लस में है, ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब यहाँ कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, 2 रूट रूट में है 2 और यहाँ भी रूट में 2 है, तो 2 दूनी 4, तो 4 रूट हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा कि ये दोनों कट जाएगा, ये प्लस में माइनस में कट गया। अब जाए यहाँ 25, अब यहाँ माइनस में 4, तो 25 रूट हम लोग तोड़ेंगे कितना हो जाएगा 5 और 4 का रूट तोड़ेंगे तो 2। अब 5 में से 2 जाएगा तो 3, तो डी नंबर मेरा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 32 का पावर जो है 2/5 बराबर होगा। तो 32 को हम लोग पहले एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, 32 को हम लोग एलसीएम लेते हैं इस तरह से, तो 2 16 हो जाएगा, 2 से फिर 8 हो जाएगा, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2, कितना आ गया, तो 32 का हम लोग यहाँ लिखेंगे 2 का पावर। ठीक है, 2 का पावर 1 2 3 4 5, 5 आया। अब क्या है, पावर और भी था ना, 2/5 था। ठीक है, 2/5, ये 5 आ रही, 5 कट गया, अब बचा क्या, 2 का पावर 2, तो 2 का पावर 2 बचा, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, इसका आंसर 4 हो जाएगा। ये चीज समझ में आया। अब नेक्स्ट पूछा है कि इनमें से कौन बहुपद नहीं है। ठीक है, तो ये वाला आपका बहुपद नहीं है, सी नंबर, क्योंकि यहाँ बट्टा में y है, अब y बट्टा में है वो ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस में जो है वो पावर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट के बहुपद x-2 का शून्यक क्या होगा, तो x-2 बराबर 0, x बराबर क्या हो जाएगा 2, तो इसका 2 सी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट की बहुपद ये दिया हुआ है का घात, मतलब अधिकतम घात हम लोग देखेंगे, तो अधिकतम घात कितना है 4 है, तो इसका 4 हो जाएगा। नेक्स्ट की अधि बहुपद दिया हुआ है, ये बहुपद है मेरा और इससे भाग देना है,
ठीक है, तो शेषफल कितना होगा, तो शेषफल जो है 0 हो जाएगा। आप कैसे, तो अब यहाँ करके देखिएगा, जैसे कि x प्लस 1 बराबर 0 हम लोग करेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा। अब जहां जहां यहाँ x है वहां माइनस 1 हम लोग करेंगे, जैसे कि माइनस 1 का पावर 3, ये चीज हम लोग कर दिए। प्लस में यहाँ x है ना, तो x की जगह माइनस 1 हो जाएगा, और पावर में कितना है 2, फिर प्लस है, अब x की जगह हम लोग क्या करेंगे माइनस 1, अब प्लस में फिर 1, अब माइनस 1 का पावर 3 है तो माइनस 1 ही हो जाएगा, प्लस ये 1 का पावर माइनस 1 का पावर जो है 2 है, तो यहाँ 1 हो जाएगा, ठीक है, माइनस हट जाएगा। अब यहाँ प्लस में ही माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1 यहाँ हो जाएगा, और प्लस में यहाँ फिर 1 है। अब ये प्लस 1 माइनस 1 खत्म हो गया, ठीक है, यहाँ प्लस 1 ये माइनस 1 खत्म हो गया, तो क्या बचा 0, इसका 0 हो जाएगा। नेक्स्ट उसी प्रकार है कि x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक निम्न में से किस रूप में हो सकता है, ठीक है, तो x अक्ष में, तो x अक्ष में कहीं भी हो सकता है, तो x अक्ष का x अक्ष लिख देंगे पहले, क्योंकि x अक्ष को ही दिखाते हैं, और y अक्ष के लिए हम लोग 0 लिख देंगे, तो C नंबर इसका हो जाएगा 9वां का C। नेक्स्ट है 10वां नंबर कि मूल्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, देखिए ये है y अक्ष x x, मूल्य बिंदु यहाँ है, तो इसका निर्देशांक क्या होगा 0,0 हो जाएगा, तो 0,0। नेक्स्ट कि बिंदु 0-7 का कार्तीय तल जो है कहाँ होगा, कौन चतुर्थांश में होगा, देखिए यहाँ प्लस प्लस होता है प्रथम में, है ना, प्रथम में जो है प्लस प्लस हो गया, अब द्वितीय में जो है, ठीक है, दूसरा में क्या होता है, तो x अक्ष ये है, ठीक है, ये x अक्ष है, तो पहले x देखेंगे तो माइनस में x और प्लस, अब यहाँ तीसरा में क्या हो जाएगा, तीसरे में माइनस और माइनस होता है, x अक्ष में भी माइनस, y में भी माइनस। अब चतुर्थ में क्या होता है, यहाँ एक प्लस होता है फिर माइनस होता है, तो यहाँ क्या था, पहले प्लस था बाद में माइनस था, तो ये कौन सा अक्ष में आ गया, चतुर्थांश में आ गया, ठीक है, चतुर्थ, तो चतुर्थांश हो जाएगा। नेक्स्ट 12 नंबर प्रश्न कि यदि x बराबर 1 है y बराबर 2 है, तो इसको बनाना है, ठीक है, तो x की जगह हम लोग 1 रखेंगे, तो 3 का 3 हो गया, x की जगह हम लोग क्या रखेंगे 1 रख देंगे, ठीक है। अब जोड़ लिख दिए 2, y की जगह क्या रखना है 2 रखना है, तो 2 यहाँ कर देंगे बराबर k, ठीक है। अब क्या हो जाएगा 3 का 3 और यहाँ 2 दूनी 4 बराबर k, और 4 3 कितना होता है 7 बराबर k, तो k बराबर कितना आ गया हम लोग का 7 आ गया, तो a नंबर इसका सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम लोग का है कि x अक्ष का समीकरण क्या होगा, ठीक है, x अक्ष का समीकरण y बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है, y बराबर 0। अब नेक्स्ट है कि 14 नंबर कि रैखिक समीकरण दिया हुआ है, अब बोला है कि इसका हल करना है ना, रैखिक समीकरण दिया हुआ है, इसका हल करना है, तो बोला है कि 14 नंबर कि x के जगह में जो है वो 2 रखेंगे और y की जगह में 2 रखेंगे, तो क्या बराबर हो जाएगा, दोनों साइड बराबर करना है, तो देखते हैं करके 2 का 2, अब x की जगह में हम लोग 2 रखते हैं, तो 2, ठीक है, प्लस में y की जगह 2 बराबर 5 होगा क्या, 2 दूनी 4 और प्लस 6, ठीक है, बराबर 5 होगा, नहीं हुआ, तो ये तो पहला मेरा एकदम नहीं होगा, ये बिल्कुल नहीं होगा। अच्छा दूसरा में हम लोग देखते हैं करके, तो 2 x की जगह में हम लोग क्या रखना है, तो 1 रखना है, तो 1 रख दिए, ठीक है, फिर प्लस है तो प्लस हम लोग यहाँ लिख देंगे, y की जगह हम लोग 2 रखने बोला है, 2 रख देंगे, बराबर क्या 5 हो जाएगा, तो 2 का 2 प्लस में 2 बराबर इधर 5, तो इधर तो 4 आया इधर 5 आया, तो मतलब ये भी मेरा नहीं होगा, बी नंबर भी नहीं होगा, सी में आप लोग देख देते हैं, ठीक है, 2 का 2 लिख दिए, अब x की जगह जो है हम लोग यहाँ 2 बोला है तो 2 लिख दिए, ठीक है, अब जोड़ y की जगह हम लोग का 1 बोला है तो 1 हम लोग लिख दिए, ठीक है, अब बराबर 5 होगा क्या, तो 2 दूनी 4 और 1 5, दोनों साइड 5 5 आ गया, मतलब ये हो जाएगा, ये हल होगा सी नंबर, तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बोला है कि यूक्लिड का कथन कि सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं निम्न रूप में दिया गया है, तो ये एक तरह का अभिधारणा है, कॉन्सेप्ट है, ठीक है। एक दिए हुए बिंदु से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है, तो एक बिंदु दिया हुआ है, कई रेखा हम लोग खींच सकते हैं, तो बहुत सारा खींच सकते हैं, तो अनंत हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 70 डिग्री का पूरक मान क्या होगा, तो देखिए पूरक और संपूरक पहले आप समझिए, पूरक मतलब 90 डिग्री पुराना रहता है उसको, ठीक है, और संपूरक में 180 डिग्री पुराना रहता है, लेकिन पूरक बोला है, ठीक है, तो 70 को 90 में पुराने के लिए और कितना चाहिए, कितना डिग्री चाहिए 20 डिग्री चाहिए, है ना, तो 90 माइनस 70 डिग्री, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा 20 डिग्री, तो इसका 20 सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि यदि एक त्रिभुज का एक कोण शेष दोनों कोणों के योग के बराबर है तो वह त्रिभुज, देखिए एक त्रिभुज है इस तरह से, है ना, एक त्रिभुज है और एक त्रिभुज का जो है वो कोण और 2 त्रिभुज का बराबर है, जैसे मान के लिए ये त्रिभुज है, सॉरी, है ना, यदि एक त्रिभुज का कोण शेष दोनों कोणों के योग के बराबर है, मतलब इसका कोण है मान के चलिए 90 डिग्री, ठीक है, अब ये दोनों जो है वो बराबर है, ये दोनों मिला के 90 डिग्री है, तो ये किस प्रकार का त्रिभुज कहलाएगा, तो समकोण कहलाएगा, तो समकोण हो जाएगा। अब नेक्स्ट आता है 19 नंबर
कि यहाँ जो है वो कितना होगा, आकृति में x का मान कितना होगा, यहाँ बाहर वाला पूछा है। तो आप लोगों को पता होगा कि एक त्रिभुज का अंतःकोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये 40 हो गया और ये 50 हो गया, 40 और 50 90 हो गया, तो एकल कितना बचा, ई भी 90 बचा। अब यहाँ आप लोगों को याद होगा कि एक रेखा होता है, रेखा के एक साइड का कोण जो होता है, इस तरह से रेखा है, इस तरह हम लोग कर दिए, तो ये साइड का, ये पूरा रेखा के ये साइड का 180 डिग्री होता है ना। एक ऐसे रेखा खींचे यार, ये साइड का पूरा कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। लेकिन मेरा यहाँ 90 है, इधर कितना हो गया, 90 डिग्री। या फिर तो हम लोग ऐसे भी करते हैं कि त्रिभुज में जो है ना आंतरिक कोण का जो है जितना होता है योग, प्लस में जो है आंतरिक कोण जितना हम लोग का होगा, उसको जो है बाहर का कोण उतना ही होगा। जैसे कि आंतरिक कोण कितना हो गया, 40 और 50 90 डिग्री हो गया, तो बाहर का भी हम लोग 90 होगा। तो इसको हम लोग दो तरह से बना सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ 40 डिग्री दिया हुआ है और इधर 50 डिग्री, 40 50 90 हो गया। अब 180 डिग्री होता है त्रिभुज का अंतःकोण का योग, तो ये कितना हो जाएगा, 90 तो सब हो गया, तो 90 ये भी बच गया। अब 90 ये है, अब ये मान चलिए कि एक सरल रेखा है और एक साइड का 90 डिग्री हो रहा है, तो बाहर भी इतना कितना हो जाएगा, 90 डिग्री ही हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से जो है वो कौन त्रिभुज का सर्वांग समता कसौटी नहीं है ना। तो सर्वांग समता कसौटी ए एंगल 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 जो है वो नहीं होता है, ठीक है। अब आगे बोला है कि एक त्रिभुज है ना, एक त्रिभुज है, इसमें ए बी बराबर ए सी है और कोण ए सी बी, एक त्रिभुज हम लोग पहले बनाते हैं, ठीक है। एक त्रिभुज बना दिए ए बी सी। अब ए और बी, ठीक है, ए बी ये वाला समांतर ये है, तो इसका कोण भी बराबर होगा। अब बोला है कि यहाँ ए सी बी मतलब कोण सी जो है वो 70 डिग्री है, ये जो है 70 डिग्री है, तो बी कितना होगा, तो बी भी मेरा कितना हो जाएगा, 70 डिग्री ही होगा, तो 70 हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एक चतुर्भुज का कोण दिया हुआ है अनुपात में, तो चतुर्भुज का सबसे छोटा का कोण कितना होगा, तो 3 डिग्री वाला है, तो इसको हम लोग पहले इसे निकालेंगे। तो देखिए मान लेंगे सभी कोण को x, ठीक है, 3x प्लस में 5x प्लस में 9x प्लस में 13x, ठीक है, बराबर चतुर्भुज का जो है चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री, ठीक है, 360 हम लोग कर देंगे। अब इस सभी को हम लोग जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 30x बराबर 360 डिग्री। अब क्या हो जाएगा, x बराबर 360 बट्टा में 30, अब काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 12 12 24 36 12 डिग्री, x बराबर 12 डिग्री आया। अब 12 डिग्री, अब सबसे छोटा कितना था, 3x था, तो 3 मतलब x है तो 3x, अब 3 का 3 x का मान हम लोग कितना निकला, 12 निकला, 12 कितना हो जाएगा 36, मतलब सबसे छोटा जो रहेगा वो 36 डिग्री से 36 डिग्री रहेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो प्रश्न है, देखिए मैथ है, आप लोग को जो है थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, है ना, रटने वाला सिस्टम इसमें नहीं चलता है, इसीलिए जो है सभी प्रश्नों को जो है हल कर करके बताया जा रहा है आप लोग को, ताकि आप लोग जो है प्रैक्टिस करते जाइएगा। और चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर कर दीजिए, टेलीग्राम व्हाट्सएप में जुड़ जाइए। नेक्स्ट हम लोग 23 नंबर देख लेते हैं कि किसी चतुर्भुज को भुजाओं के मध्य बिंदु को एक कर्म से मिलाने वाले रेखाखंडों द्वारा बना चतुर्भुज एक क्या कहलाता है, तो समांतर चतुर्भुज कहलाता है। नेक्स्ट है आकृति दिया हुआ है, अब आकृति में बोला है बीसी बराबर, बीसी जो हम लोग का कितना है 7 सेंटीमीटर है, मतलब आधार, और ऊंचाई जो है हम लोग को दिया हुआ है कितना 5 सेंटीमीटर। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आप लोग को पता होगा कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला हो जाएगा आधार गुने ऊंचाई। तो आधार हम लोग कितना दिया हुआ है, ये कितना है 7 सेंटीमीटर, गुने ऊंचाई कितना है 5, तो 7 5 कितना हो गया 35, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 35 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है 25 नंबर, अब बोला है कि एक समांतर चतुर्भुज और एक त्रिभुज एक ही आधार तथा समांतर रेखाओं के बीच में है, यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो है वो कितना होगा, ये चीज बोला है। तो समांतर चतुर्भुज बराबर जो फॉर्मूला होता है, इधर हम लोग देखिए क्या करेंगे कि समांतर चतुर्भुज बटा में 2 कर देंगे, अब बराबर इधर जो है वो त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का 1 मिनट रे कहां पड़ गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज हम यहां हो जाएगा 2 जो है उधर चला जाएगा, इधर समांतर चतुर्भुज, ठीक है, चतुर्भुज 2 इधर भागा में उधर जाएगा तो गुना हो जाएगा। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल देवल है 12 दिया है और गुने 2 कितना हो जाएगा 12 दूनी 24 सेंटीमीटर, ठीक है, तो 12 दूनी 24 सी नंबर हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट है कि वृत्तखंड एक चाप तथा जीवा के बीच के भाग होता है। नेक्स्ट है कि 3 असंरेख बिंदुओं से होकर कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं, तो एक ही वृत्त हो जाएगा, एक केवल एक। अब आगे प्रश्न बोला है कि आकृति में जो है ए सी बी का मान कितना होगा, ए है ना, ए सी बी मतलब यहां वाला मान कितना होगा, ये 50 दिया हुआ है तो 50 का आधा हो जाएगा, ठीक है, 50 का आधा है ना, x बराबर क्या हो जाएगा 2x इधर कर देंगे, 2x बराबर 50 डिग्री, तो x बराबर क्या हो जाएगा 50 बटा 2 कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा x बराबर 25, तो इसका 25 हो जाएगा। 29 नंबर में है
कि एक त्रिभुज एबीसी में AB बराबर 4 सेंटीमीटर और कोण A बराबर जो है 60 डिग्री है, तो इस त्रिभुज से मतलब इस त्रिभुज की रचना संभव नहीं है यदि BC बराबर जो BC है तथा AC का अंतर कितना होना चाहिए, तो 4.5 अगर अंतर होगा ना तो पॉसिबल नहीं है कि त्रिभुज बनेगा। अब नेक्स्ट है 30 नंबर कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका भुजा दिया हुआ है 3, 4, 5। तो हीरोन का सूत्र हम लोग लगाएंगे, पहले एस निकालेंगे, इसको हम लोग बनाते हैं, है ना। पहले हम लोग एस निकालेंगे यहाँ, तो एस बराबर फॉर्मूला क्या होता है, ए बी सी तीनों हम लोग जोड़ देंगे। तो कितना जोड़ना है, 3, 4 और 5 बटा में 2। एस बराबर क्या हो जाएगा, तो 4, 3, 7, 12 बटा 2, है ना। तो एस बराबर हम लोग का 6 निकल गया, तो एस 6 निकल गया। अब आगे हम लोग का त्रिभुज का क्षेत्रफल लगा देना है, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन के सूत्र के हिसाब से तो क्या होता है, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, आप लोग याद होगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, तो एस हम लोग का कितना निकल गया था 6, तो 6, अब यहाँ क्या हो जाएगा 6 माइनस 3, 6 माइनस 4 और 6 माइनस 5, क्या निकल जाएगा फिर हम लोग का 6। अब यहाँ जो है वो गुने में 3, फिर गुने में 2, फिर गुने में 1, है ना निकला। अब हम लोग इसको जो है वो तोड़ देंगे या फिर तो डायरेक्ट हम लोग गुना कर देंगे, तो 6 3 18, 18 दूनी 36, 36 आ गया। अब 36 को हम लोग तोड़ेंगे तो कितना छूट जाएगा, 36 को अगर तोड़ेंगे तो 6 36 रूट से अगर निकालेंगे तो 6 हो जाएगा, होगा ना 6, तो इसका सही आंसर 6 हो जाएगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, किधर है, हाँ 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, सी नंबर हो जाएगा। अब उसी प्रकार हम लोग आगे भी बनाएंगे, सारा कैलकुलेशन आप लोग दिमाग लगा के जो है पूरा पूरा समझते जाइए, पूरा कैलकुलेशन के साथ में बताया जा रहा है। और जब क्लास 10 में आप लोग चले जाइएगा तो इतना अच्छा नोट से आप लोग को जो है दिया जाएगा कि आप लोग खुद भी जो है पढ़ के समझ सकते हैं। बस खाली आपको करना क्या है, तो चैनल के साथ में जुड़े रहना है, ठीक है। हर एक सब्जेक्ट का जो है, हर एक चैप्टर का जो है कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया जाएगा और फ्री में नोट्स को भी जो है दिया जाएगा। 31 नंबर, उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी प्रत्येक भुजा 6 सेंटीमीटर है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वो तो 6 देखिए ये भी हीरोन का सूत्र के हिसाब से ही बनेगा, ठीक है। सभी जो है 6 तो एस हम लोग निकाल देंगे, तो 6 + 6 + 6 बटा में 2, तो कितना हो जाएगा 6 6 12 18, 18 में 2 हम लोग करेंगे तो 9 आ जाएगा। अब उसी तरह से हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल लगा देंगे, इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन के सूत्र के हिसाब से क्या हो जाएगा 9, 9 माइनस 6 करेंगे तो 3 हो जाएगा, ठीक है। हम लोग डायरेक्ट करते जाते हैं, 9 माइनस 3 गुने 3 गुने 3, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, तो 9 कभी तोड़ देंगे तो 3 गुने 3 ही हो जाएगा। अब गुने में 3 3 3, अब जिसका जोड़ा लग गया उसको बाहर निकाल देंगे, इसका जोड़ा लग गया, इसको जोड़ा लग गया, तो 2 का जोड़ा निकल गया, 3 गुने 3। अब 1 का जोड़ा नहीं लगा तो इसको रूट में ही रहने देंगे। अब 3 3 कितना हो गया 9 और रूट 3, तो कितना हो जाएगा इसका आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा 9 रूट 3, ठीक है। तो जहां भी ऑप्शन सही होगा 9 रूट 3, ए नंबर ही सही हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि आर त्रिज्या वाले गोले का आयतन क्या होता है। तो गोला का आयतन जो होता है वो 4/3 पाई आर क्यूब, ये कहाँ है, तो पाई आर क्यूब ये। नेक्स्ट है कि आर त्रिज्या और एच जो है ऊंचाई वाले बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो कितना होगा। तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर एच या फिर तो 2 पाई आर प्लस एच, ये फॉर्मूला होता है। तो ये दोनों में से जो होगा आप लोग ऑप्शन में दिया हुआ वही सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन में है पाई आर स्क्वायर एच, तो ए नंबर ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 34 नंबर कि एक घन का आयतन 512 है, तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो कितना होगा। तो घन का आयतन, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ ये करेंगे, घन का आयतन बराबर फॉर्मूला क्या होता है, घन का आयतन फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब, ठीक है, ए क्यूब होता है। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग घन का आयतन बराबर ए क्यूब होता है। अब घन का आयतन देवल है 512 बराबर ए क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ क्यूब जो है इधर क्यूब रूट में चढ़ जाएगा 512 का, ठीक है। अब इधर ए बचेगा, अब 512 किसका है, तो 8 का है, तो ए बराबर हम लोग का कितना आ गया, तो 8। अब 8 आ गया, तो अब क्या बोला है प्रश्न कि एक घन का आयतन दिया हुआ है तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो अब घन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है, तो 6a का स्क्वायर, एन होता है घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तब हम लोग क्या करेंगे, 6 का 6 हो गया और a का स्क्वायर, a का 8 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब कितना हो जाएगा 6 गुने, अब यहाँ हो जाएगा हम लोग का 6 गुने 64। अब जब इसको हम लोग गुना कर देंगे तो 384 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो 384 आपको कहां दिख रहा है, 384 सेंटीमीटर बी में, तो ये सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम लोग आगे बनाएंगे 35 नंबर, किताब कॉपी कलम सब लेके आप लोग को बैठना है ना, पूरा प्रैक्टिस करते रहना है। एक शंकु का तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर तथा आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो शंकु का
वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पर फॉर्मूला क्या होता है, तो पाई आर एल। ठीक है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल। तो पाई का मान 22/7, आर हम लोग त्रिज्या वाला है 7, और एल दिया है 10। ये 7 से 7 कट गया, अब बचा कितना 22 गुने 10। ठीक है, तो 220। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 220 सेंटीमीटर स्क्वायर, ए नंबर। नेक्स्ट है प्रथम 5 संख्याओं का माध्य क्या होगा। तो प्रथम 5 प्रकृत संख्या, तो प्रकृत संख्या कहां शुरू होता है, 1 से। तो 1 से हम लोग जोड़ेंगे 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4 जोड़ 5, बटा में कई हुआ 5 को, तो 5। अब सबको जोड़ देंगे तो 15 हो जाएगा, बटा में 5, फिर काट देंगे कितना आ जाएगा 3। तो हम लोग का सही आंसर 3 आ जाएगा। नेक्स्ट बोला है कि ये दिया हुआ है और इसमें 5 का बारंबारता कितना है, 5 कितना बार आया है, 1 2 3 4 5, 5 बार आया है, 5 6 बार आया है, तो 6 हो जाएगा, जितना बार आया है उतना। वर्ग अंतराल 10 से 20 का वर्ग चिन्ह कितना होगा, तो दोनों को जोड़ देंगे, 10 जोड़ 20 बराबर 30, बटा में 2, कट जाएगा तो 15 हो जाएगा, तो इसका 15 सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एक पासा को जो है 1000 बार फेंके है, तो प्राप्त फेंकने पर जो है प्राप्त परिणाम 3 बारंबारता कितना होगा, मतलब 3 बारंबारता जो है वो 150, मतलब 3 जो है वो 150 बार आया है। एक पासा के 1000 बार फेंके हैं और 3 आया जो है वो 150 बार आया है, क्या हो जाएगा 150 बटा 1000 बार फेंके थे ना, 1000 हो जाएगा। अब इसको हम लोग काट देंगे, कितना हो जाएगा 1 0 से 1 0। अब यहाँ काटते हैं तो 1 मिनट, 1 0 से 1 0 कट गया, अब बचा 15/100। अब 15/100, तो अब इसको हम लोग 5 के पास काट देंगे, तो 5 दिया 15 और 20 बचे 100, तो 3/20 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट लास्ट प्रश्न है कि असंभव, ठीक है, घटना की प्रायिकता कितना होता है, तो 0 होता है। तो इस प्रकार से 40 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आप लोग के लिए करवाए हैं, और इसी तरह से हर सब्जेक्ट का जो है करवाया जाएगा। आप लोग चैनल के साथ में बस खाली जुड़े रहना है, और दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर कर देना है, और टेलीग्राम और व्हाट्सएप में जुड़े हुए रहना है, लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। और क्लास 10 का भी जो है इसी तरह से आप लोग का तैयारी करवाया जाएगा। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फिर जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जोहार झारखंड।